हेलो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएस जे का माइनर एक्ट मैं आज आप लोगों के सामने उसका एमसीक्यू लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों मैंने बहुत से एक्ट के माइनर एक्ट भी करवा दिए हैं, आप चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आज आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का ये एक्ट आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो आप लॉ विथ रोनी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपका इसको पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो बुक है मैंने यूथ कंपटीशन टाइम्स से ये बुक मैंने लिया है और उसी बुक का ये पीडीएफ मैंने क्रिएट किया है और उसी बुक को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और है, अगर आपको बुक ये नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पे मैसेज करके आप चाहेंगे तो ये बुक मंगवा सकते हैं। आपको यहाँ से आसानी से ये बुक उपलब्ध करा दिया जाएगा और अगर आप प्रयागराज में हैं तो आपको ये शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारा एक्ट है, जो माइनर एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का ये एक्ट है। अब इस एक्ट में देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोनों लैंग्वेज में दिया है, ये हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधिनियमन का उद्देश्य क्या है। अब इसका उद्देश्य क्या है, अब इसको किस लिए लाया गया, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी आपका करेक्ट आंसर है, मीन्स की ऑल ऑफ द एबो। ये किस लिए एक्ट लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड ऑफेंसेस रिलेटेड टू ऑब्सीन और लिटरेचर से रिलेटेड है। लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों को संरक्षण करने के लिए कानून लाया गया था। बी मैं बता रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस, ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करने के लिए ये कोड लाया गया है। नेक्स्ट जो बता रहा हूँ, टू मेक प्रोविजन कनेक्टेड देयर विथ और इंटेंटेड देयर टू, उससे संबंधित या अनुसांगिक विषयों के लिए उपबंध करता है। उसीलिए ये 2012 का ये जो पॉस्को एक्ट है उस पॉस्को एक्ट को लाया गया इन सभी चीज़ों को सेव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की दोस्तों हम बात करते हैं। देखिए, हाउ मेनी चैप्टर सेक्शंस एंड शेड्यूल्स आर इन द प्रोविजंस इन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कितने अध्याय, धारा और अनुसूचियां हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें 9 चैप्टर हैं, 46 सेक्शन है और एक शेड्यूल भी इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरा बोलने का स्पीड तेज़ है तो भी आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और हमें लगता है कि आपको लगता है कि हाँ मैं ठीक पेस पे चल रहा हूँ तो भी आप हमको कमेंट करके बताएं कि नहीं ये मेरा जो स्पीड है, क्योंकि अभी एक आध वीडियो में मेरे कमेंट आया है कि नहीं आप थोड़ा सा स्पीड तेज़ रख रहे हैं, तो इस तरह से आप हमको बता देंगे तो मैं स्पीड को मेंटेन करके रखूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। When did the President of India give assent to the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को कब राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ये थर्ड नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये थर्ड नंबर का आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। 19 जून 2012 को, मीन्स की 19 जून 2012 को इसका एसेंट मिला था। किसके द्वारा एसेंट मिला था, तो ये राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा इसका एसेंट हमको मिल गया था इस एक्ट का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 एक्सटेंड टू, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का विस्तार है। अब इसका विस्तार कहाँ तक हुआ है, अब इसके ऑप्शन को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब ये जैसे ही हमारे पास J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ जाने की वजह से ये कहाँ पे लागू हो गया, ये होल ऑफ द इंडिया, मीन्स कि संपूर्ण भारत पर ये लागू हो गया। दोस्तों आप अपने एग्जामिनेशन को जब देने जाइएगा तो आप कम से कम जो नए अभी एक्ट आया है उसके बारे में आप जानते रहिएगा। अभी टू फिंगर टेस्ट को भी रोक लगाया गया है, आप उसके बारे में भी जानते रहिएगा कि हाँ किस केस लॉ में ये बताया गया है कि टू फिंगर टेस्ट को रोक लगाया गया है। और दूसरी बात कि मीन्स कि जो नए नए कानून बने, जैसे अभी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि हाँ ये किस लिए आया है और किसके लिए आया है, कौन से आर्टिकल को रिप्लेस करके J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें को आप जानते रहेंगे तो आपके प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 केम इनटू फोर्स, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 कब प्रवर्तित हुआ। तो ये कब प्रवर्तित हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ए है, 14 नवंबर 2012 को ये प्रवर्तन में आया था। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू
According to Section 2C, the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, आर्म्ड फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स मेंबर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 के अनुसार सशस्त्र बल या सुरक्षा बल से अभिप्रेत है। इससे क्या अभिप्रेत है? 6 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे होने वाला है। आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन की बात कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, यहाँ पे एक शेड्यूल दिया, उस शेड्यूल के बारे में बता रहा है। और फिर पुलिस फोर्स के बारे में बात कर रहा है, पुलिस बल के बारे में इसमें बात कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पे एनी पर्सन अंडर द सेक्शन 2D ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 हुज एज इज लेस देन ईयर इज अ चाइल्ड। कितने साल से कम के बच्चों को हम यहाँ पे चाइल्ड के रूप में देखते हैं, किसको हम मानते हैं कि वो चाइल्ड है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये एज लर्न करके रखना है। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉस्को एक्ट में हम उसको चाइल्ड मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 चाइल्ड मीन्स लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से बालकों से क्या अभिप्रेत है? मीन्स की बालक से आप क्या समझते हैं? तो सी इसका जो दोस्तों होगा करेक्ट आंसर होगा। द पर्सन हुज एज इज लेस देन 18 ईयर, वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट उसको हम लोग बालक के रूप में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 ऑफ द डोमेस्टिक रिलेशंस शैल हैव द सेम मीनिंग एज लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा 2 अंग के अनुसार घरेलू संबंध का वही अर्थ है? जो घरेलू संबंध का अर्थ क्या होता है, किसको हम लोग डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहेंगे? तो दोस्तों इसका ये वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। असाइंड टू इट इन क्लॉज F of section 2 of the protection of women from domestic violence act 2005 एक्ट नंबर 43 ऑफ 2005 मीन्स कि ये एक्ट नंबर 43 है 2005 का। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का एक्ट नंबर 43 के खंड 2 चौ में इस बात को बताया गया है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में चाइल्ड according to section 2I the protection of children from sexual offences act 2012 religious institution has the same meaning लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 के अनुसार धार्मिक संस्था का वही अर्थ है। अब धार्मिक संस्था का क्या अर्थ होता है, अब क्या नहीं होता, ये सभी चीज़ों के बारे में इसके ये ऑप्शन होगा। एज असाइंड इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 41 ऑफ 19 धार्मिक संस्थान दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 का धारा 41 में ये बातें बताई गई हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे ये बताया गया है इन सेक्शन 2 के द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 सच हाउस होल्ड वेयर द पर्सन चार्ज विथ ऑफेंसेस लिव्ड एट एनी टाइम इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विथ द चाइल्ड मीन्स लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 में ऐसी गृहस्थी से जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति किसी प्रकरण पर बालक के साथ घरेलू संबंध के रूप में रहा है से अभिप्रेत है। तो 11 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। शेयर्ड हाउस होल्ड के बारे में आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिलेगा जब आप उसको खोलेंगे बेयर एक्ट को अपने और सेक्शन 2 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डेफिनेशन दिए रहे, इसमें उसी डेफिनेशन में आपको शेयर्ड हाउस होल्ड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दोस्तों एज पर सेक्शन 2L ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 द टर्म स्पेशल कोर्ट मीन्स लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 के अनुसार विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है। विशेष न्यायालय से क्या अभिप्रेत है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर का ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अ कोर्ट डेजिग्नेटेड एज सच अंडर सेक्शन नंबर 28 धारा 28 के अधीन इस प्रकार अभिहित न्यायालय को हम लोग क्या कहेंगे? इसको स्पेशल कोर्ट कहेंगे। ठीक, किसमें? पॉस्को एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 28 की क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। एज पर सेक्शन 2M ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 द टर्म स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको कहते हैं? अब क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 32 के बारे में बता रहा है। धारा 32 के अधीन नियुक्ति कोई अभियोजक के बारे में बता रहा है। और ये कौन सा अभियोजक के बारे में बता रहा है? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बता रहा है।
मीन्स कि जो उसके बच्चे को जो मामले को देखेगा उसके लिए कौन आएगा, तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। दोस्तों आप लोग सीआरपीसी जब पढ़ते हैं तो उसमें भी प्रोसिक्यूटर के बारे में आता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में आता है। सेक्शन नंबर 24 में वहाँ पे डिफाइन किया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको हम लोग पीपी साहब कहते हैं। फिर सेक्शन नंबर 25 में वहाँ पे एपीपी साहब को डिफाइन किया गया है, मीन्स की असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और 25A में सीआरपीसी में ही वहाँ पे डिफाइन किया गया डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूटर्स के बारे में। तो ये चीज़ भी यहाँ से आप कोरिलेट करके देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, यहाँ पे बात करते हैं। एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 दोज वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज हियर इन एंड नॉट डिफाइंड शैल हैव सम मीनिंग सेम मीनिंग विच आर धारा 2 सब क्लास 2 के अनुसार उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है वही अर्थ होगा जो। अब 14 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे डी वाला करेक्ट आंसर होने वाला है। डी वाले में मीन्स कि ऑल ऑफ द एबव की बात यहाँ पे कर रहा है। अब ऑल ऑफ द एबव में क्या आ रहा है उन सभी को हम देखते हैं। ए में क्या आ रहा है, डिफाइंड इन द इंडियन पीनल कोड 1816 भारतीय दंड संहिता 1860 में परिभाषित है। बी बताया जाए डिफाइंड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 मीन्स की सीपीसी में डिफाइन किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में परिभाषित किया गया। डिफाइंड इन द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 किशोर न्याय अधिनियम 2015 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में परिभाषित है। इस सभी चीज़ों को ये इंक्लूड करता है। उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे दोस्तों बता रहा है क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। अ पर्सन इज सेड टू कमिट अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ ही, कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यदि वह है। 16 में ये बताया जा रहा है। 16 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा था। और जब डी आपका करेक्ट आंसर होगा तो इसको पूरा एक्सप्लेनेशन को पढ़ना पड़ेगा। पेनिट्रेशन हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू वेजिना माउथ यूरेथ्रा और एनस ऑफ एनी चाइल्ड, अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि मुंह मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है। पहला ऑप्शन इसका ये है। सेकंड ऑप्शन में देखिए इंसर्टेड एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ हिज बॉडी इनटू वेजाइना यूरेथ्रा और एनस टू द चाइल्ड, किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है किसी बालक की योनि मूत्र मार्ग या गुदा में घुसाता है। वो किस में आएगा, वो सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। जब आप लोग आईपीसी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी रेप के डेफिनेशन में ये सभी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। फिर सी यहाँ पे बताता है मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड बॉडी सो दैट ही कैन पेनिट्रेट इनसाइड द वेजिना और यूरेथ्रा एनस और मेक द चाइल्ड टू डू सो विथ अदर पर्सन्स, बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे कि वह बालक की योनि या मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेशन कर सके या बालक के उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। तो जो इसके अंतर्गत ये सभी इसके अंतर्गत फॉल करेंगे। किसके अंतर्गत, सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत ये सभी फॉल करने वाले हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 17 है इसमें देखिए इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोविजंस ऑफ पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हैव बीन मेड, प्रोविजन लैंगिक हमले के लिए दंड का उपबंध किस धारा में किया गया है। तो 17 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ये धारा 4 में ये आपको बताया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। Whoever commits penetrative sexual assault then he shall be punishable with, जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा तो वो दंडनीय होगा। वो किस चीज़ से दंडनीय होगा, कौन सा पनिशमेंट उसको मिलेगा, तो उसको डी वाला पनिशमेंट मिलेगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर, उसको 10 साल से कम का सजा नहीं मिलेगा। दूसरा मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, वो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। आल्सो विथ फाइन, और जुर्माने से भी दंडित उसको किया जा सकता है। ये सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 19 में क्या कर रहा है। Whoever commits penetrative sexual assault on a child below 16 year of age shall be punished with, जो कोई 16 वर्ष से कम के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वह दंडनीय होगा। वो किस चीज़ से दोस्तों दंडनीय होगा, जो 19 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। ऑल ऑफ द एबव से दंडनीय होगा, जिसमें इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर की बात कर रहा है, मे एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है, और आल्सो फाइन की बात कर रहा है। ये सभी से ये पनिशेबल किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट
इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट एग्रावेटेड पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट हैज़ बीन डिफाइंड। अधिनियम की किस धारा में गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमले को परिभाषित किया गया। तो दोस्तों जो 20 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। सेक्शन 5 में ये बातें बताई गई हैं, सेक्शन 5 में इस बात को बताई गई हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। हु एवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सच पर्सन शैल कॉज एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ ही। जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह व्यक्ति गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यदि वह अगर वह इस प्रकार का काम करता है जो 21 में बताया गया है तब वो उसको ये माना जाएगा। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होने वाला। जब ऑल ऑफ द एबव होता है इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इन हिज जुरिस्डिक्शन। पुलिस अधिकारी सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। बी वाले में देखिए बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट लोक सेवक होते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कराता है। सी में बताया जा रहा है बीइंग मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ अ जेल रिमांड होम प्रोटेक्शन होम हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कमिट सेक्सुअल असॉल्ट इन हिज कस्टडी की बात इन हिज जुरिस्डिक्शन की बात करता है। जेल प्रतितोषण गृह संरक्षण गृह अस्पताल शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए भी अपने अधिकारों में प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। तो ये इसमें शामिल किया जाएगा। ऑल ऑफ द एबव जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं दोस्तों। Whoever commits penetrative sexual assault, such person shall cause aggravated penetrative sexual assault if he जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह व्यक्ति गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यदि वह अगर इस प्रकार का अगर वो कार्य कर रहा है तो उसको ये माना जाएगा। 22 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी ऑल ऑफ द एबव भी आपका करेक्ट आंसर होगा। कमिट्स गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला कराता है। बी में बता रहा है कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यूजिंग डेडली वेपन्स फायर्ड आर्म्ड हीटेड सबस्टांसेस और कोरेसिव सबस्टांसेस घातक आयुध अग्नियेन शस्त्र गर्म पदार्थ या संरक्षक पदार्थ या उपयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कराता है। और उसके बाद से सी में बता रहा है कॉजिंग ग्रीवियस हॉट बाई कमिटिंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट प्रवेशन लैंगिक हमला करके घोर उपहति कारित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इसमें देखिए एनी पर्सन कमिट्स एनी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड इफ ही कमिट्स अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इन सच अ मैनर दैट द चाइल्ड। कोई व्यक्ति किसी बालक गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यदि वह उस बालक को इस प्रकार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे वह बालक 23 नंबर का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कॉज डेथ ऑफ द चाइल्ड बालक की मृत्यु हो जाती है अगर इस प्रकार से वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो भी वो पनिशेबल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए whoever commits penetrative sexual assault he commits any aggravated penetrative sexual assault if he do so। जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह व्यक्ति गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है यदि वह प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। तो 24 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे ये होगा डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे होगा। बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द चिल्ड्रेन मेंटल और फिजिकली इनएबिलिटी वीकनेस के कारण बालक की मानसिक या शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाकर मोर देन वंस और रिपीटेडली वो कर रहा है एक से अधिक बार बार कर रहा है। ऑन अ चाइल्ड बिलो 12 ईयर 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ अगर इस प्रकार का वो कर रहा है तो भी इसमें पनिशेबल किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ये बताया हुआ है। देखिए क्वेश्चन देखिए whoever commits penetrative sexual assault the commits an aggravated penetration sexual assault if he commits penetrative sexual assault। जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह व्यक्ति गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है यदि वह प्रवेशन लैंगिक हमला है। तो जो दोस्तों 25 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये भी ऑल ऑफ द एबव होगा। नोइंग दैट द चाइल्ड इज प्रेग्नेंट और नेकेड द चाइल्ड पब्लिकली। वह जानते हुए कि बालक गर्भ से है मीन्स कि बालक गर्भ से और वो बालक को सार्वजनिक रूप से नंगा करता है। बी में देखिए एनी असॉल्ट विथ एन अटेम्प्ट टू मर्डर द चाइल्ड हमला में बालक की हत्या का प्रयास के साथ। और थर्ड बता रहा है ड्यूरिंग कम्युनल और सेक्रियन वायलेंस समुदाय या पार्थिक हिंसा के दौरान। ऑल ऑफ द एबव इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 वाले में देखिए whoever commits penetrative sexual assault on a child below
बिलो एज के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, बिलो ईयर, देन ही इज सेड टू कमिट इन एनी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 5 सब क्लॉज ई ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। जो कोई, अब कितने साल से कम, अब साल यहाँ पे पूछ दिया कितने साल से कम, तो दोस्तों यहाँ पे 12 साल से कम मीन्स कि 12 यहाँ पे भर देंगे तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाए। कोई 12 साल से कम आयु के किसी बालक का प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, वह धारा 5 अंग लैंगिक अपराध से बालक का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जा सकता है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। If any person commit penetrative sexual assault, he shall be liable punished under section 6 of 6 as follow। यदि कोई व्यक्ति गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वह धारा 6 के अंतर्गत निम्न प्रकार से दंडनीय होगा। किस प्रकार से दंडनीय होगा? क्वेश्चन नंबर 27 में डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए, इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष तक का से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। A police officer commits penetrative sexual assault in the police station where he is posted. He shall be punished under which section of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2002। को एक पुलिस ऑफिसर एक बालक पर उस पुलिस थाने में जहां उसे नियुक्ति मिली है प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस धारा के अधीन दंडित होगा? तो जो दोस्तों 28 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर, वो सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग उसको भी पनिशेबल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। Sexual assault has been defined under which section of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को किस धारा में लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया? अब किस धारा में ये परिभाषित किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की बात हम करते हैं तो इसका जो बताया गया है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा 29 का, ये आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, सेक्शन 7 में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। एनी पर्सन कमिट्स एनी सेक्सुअल असॉल्ट ही डज सो विथ सेक्सुअल इंटेंट। कोई व्यक्ति लैंगिक हमला करता है यदि वह लैंगिक आशय से, अब उसका आशय क्या होना चाहिए, जो उसका इंटेंशन होना चाहिए वो किस प्रकार का इंटेंशन होना चाहिए? तो दोस्तों उसका इंटेंशन यहाँ पे भी डी होना चाहिए, मीन्स कि ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। बाय टचिंग द वेजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ये बात आपको लर्न करके रखना पड़ेगा कि हाँ इस प्रकार से अगर वो टच कर रहा है, देख रहा है तो ही वो इसमें फॉल करेगा, वरना नहीं फॉल करेगा। बीम बता रहा मेक दैट चाइल्ड टू टच द वेजिना, पेनिस, एनस ऑफ ब्रेस्ट और ऑफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। बालकों को स्वयं या किसी अन्य की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छूने के लिए तैयार करता है। सी में मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट एनी पेनिट्रेटिव, प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क करता है। तो ये डी वाला जो है ऑल ऑफ द करेक्ट इसका आंसर होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं। whoever commits a sexual assault of any child then he shall be punishable under section 8 by। अब इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा 31 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर की बात कर रहा है। मैं एक्सटेंड टू 5 साल, मीन्स कि 3 ईयर तक तो हो सकेगा लेकिन उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, 5 साल तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। In which section of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2010 aggravated sexual assault has been defined। जो aggravated फॉर्म है मीन्स कि उसका बढ़ा हुआ क्रम किस में है? तो इसका ए वाला जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेक्शन नंबर 9 में ये बात बताई गई है। अब आगे ये है क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में ये बताया जा रहा है, देखिए जैसे whoever on a child commits aggravated sexual assault shall be punished under section 10 for। जो कोई किसी बालक पर गुरुतर लैंगिक हमला करेगा जो धारा 10 में दंडनीय होगा। जो 33rd नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल को आंसर को लेकर के आ रहा हूँ डी वाला। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे डी आ रहा है वैसे ही आप समझ जाइए कि यहाँ पे कुछ बड़ा ही होने वाला है। जैसे डी में क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म।
imprisonment for a term which shall not be less than 5 year but may extend to 7 year। वो 5 साल से कम नहीं होगा, लेकिन उसका एक्सटेंशन कहाँ तक किया जा सकता है, 7 ईयर तक उसका एक्सटेंशन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 सेक्सुअल हरासमेंट डिफाइन। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? तो जो दोस्तों 34 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, वो आपका आंसर जो है वो डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। मीन्स कि सेक्शन नंबर 11 में ये बातें को डिफाइन किया गया है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। अ पर्सन इज साइड टू कमिटेड सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन ए चाइल्ड इफ ही विथ अ सेक्सुअल इंटेंट। कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है यदि वह लैंगिक आशय से। तो दोस्तों 35 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। मीन्स कि ऑल ऑफ द एबव की बात यहाँ पे की जा रही है, जो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। फिर यहाँ पे इसके उसको देख लीजिए, पूरा ऑप्शन को देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ए में, देखिए ए वाले में क्या बता रहा है, ए में बता रहा है अटर एनी वर्ड, अटर कर रहा है, अगर बोल रहा है अटर एनी वर्ड और मेक एनी साउंड और मार्क एनी जेस्चर और एग्जीबिशंस एनी ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बालक को शब्द करता है, ध्वनि या अंग विक्षेपित करता है, तो कोई वस्तु या शरीर का भाग प्रदर्शित करता है। बी की बात कर रहा है आस्किंग द चाइल्ड टू शो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बालक से अपने शरीर का किसी भाग को प्रदर्शित करने के लिए कहता है। सी में एग्जिबिट्स सम ऑब्जेक्ट इन सम ऑफ सीन फ्रॉम और थ्रू मीडिया और इंटाइसिंग टू गिव ग्रेटिफिकेशंस टू द चाइल्ड। बालकों को किसी प्रारूप या मीडिया में कोई वस्तु दिखाया जाता है जो प्रलोभन के परितोष देता है। ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं। अंडर सेक्शन 11 क्वेश्चन इन्वॉल्विंग सेक्सुअल इंटेंशन शैल बी। क्वेश्चन नंबर 36 में जो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 हूएवर कमिट्स सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के कारावास से सजा दी जाएगी? क्वेश्चन नंबर 37 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बी वाला यहाँ पे होने का 3 वर्ष 3 ईयर एंड फाइन की बात यहाँ पे की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जा रही है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 यूज अ चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ पोर्नोग्राफिक डेफिनेशन। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के किस धारा के अंतर्गत अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों के उपयोग को परिभाषित किया गया? 38 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अंडर सेक्शन 13 के अंदर ये बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। यूज ऑफ ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज इंक्लूड्स अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग के अंतर्गत आता है। 39 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबव की बात करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड बी में बता रहा है यूज ऑफ एनी चाइल्ड फॉर रियल और स्टिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स, और सी में बता रहा है द इंसिडेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चाइल्ड, किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलपूर्ण प्रदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 30 यूज ऑफ ए चाइल्ड इंक्लूड जहाँ 13 के प्रयोजन के लिए किसी बालक का उपयोग पद के अंतर्गत आता है। 40 के अंतर्गत क्या आता है? डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबव की बात करता है। प्रोडक्शन, ऑफरिंग, ट्रांसमिटिंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल, अश्लील सामग्री को तैयार उत्पाद प्रस्थान करना। बी में प्रिंटिंग फॉर पब्लिशिंग, फैसिलिटेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पारेषण प्रकाशन, सुनकर और वितरण करने के लिए मुद्रण करना। इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में ये बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 की यहाँ पे बात करते हैं। अंडर विच सेक्शन पनिशमेंट फॉर यूजिंग एनी चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस प्रोवाइडेड। अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों के उपयोग के लिए दंड का उपबंध किस धारा के अंतर्गत किया गया? क्वेश्चन नंबर 41 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हो वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन 14 अंडर सेक्शन 14 में ये बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 42 में हम क्या देखते हैं? व्हाट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द यूज ऑफ अ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ पोर्नोग्राफी की बात की जा रही है।
42 का जो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे सी वाला आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बोथ ऑफ द एबव, उपरोक्त में से दोनों यहाँ पे होने वाले। पहला इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर एंड पेनल्टीज की बात कर रहा है, और बी में बात कर रहा है इन केस ऑफ सेक्शन और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर की बात कर रहा है। तो ये दोनों बातें कर रहा है दोस्तों। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के इस बुक में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं। 43 वाले में इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन देख लीजिए, अंडर विच सेक्शन पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, किस धारा के अंतर्गत बालकों के अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड का उपबंध है। तो ये धारा 15 में ये बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं। पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड की बात कर रहा है दोस्तों। 44 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो सी आपका करेक्ट आंसर है। बोथ ऑफ द एबव, पेनाल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज़ और पेनाल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज़ और सब्सिक्वेंट और सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस पे ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 की यहाँ पे बात करते हैं। पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर ट्रांसमिटिंग और प्रपोटिंग और डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल in any form involving a child except for the purpose of reporting as may be prescribed or use as evidence in court। क्वेश्चन नंबर 45 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। मीन्स कि 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है, 3 साल के कारावास की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 46 की देखते हैं। कैन एनी पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग एनी चाइल्ड बी यूज्ड एज एविडेंस इन अ कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 46 की जो बात की जा रही है, 46 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा। कंसेंट ऑफ चाइल्ड इज नॉट नेसेसरी। क्या किसी बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाली अश्लील साहित्य का न्यायालय में साक्ष्य उपयोग किया जा सकता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग एनी चाइल्ड फॉर कमर्शियल पर्पस इज, किसी बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाली अश्लील साहित्य का वाणिज्यिक प्रयोजन के भंडारण के लिए दंड है। क्वेश्चन नंबर 47 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी वाला है। बोथ द एबव की बात कर रहा है। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर बट में एक्सटेंड 5 ईयर एंड पेनाल्टीज की बात की जा रही है। बी में बात की जा रही है इन केस ऑफ ए सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच इज नॉट लेस देन 5 ईयर बट में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड पेनाल्टीज की बात कर रहा है। मीन्स कि उसके पनिशमेंट को इन्हांस कर दीजिएगा। इन्हांस पनिशमेंट दोस्तों आईपीसी में आप कहाँ पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 75 ऑफ इंडियन पीनल कोड में इन्हांस पनिशमेंट की बात करते हैं। तो वो किसके किसके लिए है जो इंडियन पीनल कोड में हम इन्हांस पनिशमेंट पढ़ते हैं, तो वो चैप्टर 12 के लिए एंड चैप्टर 17 के लिए। किस कोड के लिए, तो ये आईपीसी के लिए होता है। चैप्टर 12 में और 17 में इनको इन्हांस पनिशमेंट दिया जाता है, सेक्शन नंबर 75 में दिया जाता है। यहाँ के लिए इन्हांस पनिशमेंट नहीं है, लेकिन मैंने लर्न करने के लिए आपको बता दिया कि वो प्रोविज़न आपको उस टाइम लर्न का। क्वेश्चन नंबर 48 हमें आप देखते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उसको हम यहाँ 48 नंबर का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो यहाँ पे बी वाला आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अंडर सेक्शन 16 में ये चीज़ें को डिफाइन किया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। द वाइल्ड ऑफ अ स्कूल टीचिंग इंटेंशनली abandons leave her home so that her husband can commit rape of student present there, what will be the criminal liability। क्वेश्चन नंबर 49 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बी वाले करेक्ट आंसर में क्या यहाँ पे बताया गया है, he is a guilty of abatement under section 16 of the protection of children from sexual offences act 2012 में ये बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं। Under which section of the protection of children from sexual offences act 2012 punishment has been prescribed for abatement। abatement के लिए यहाँ पे कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड किया गया, तो दोस्तों ये बी में प्रिस्क्राइब्ड किया गया, सेक्शन नंबर 17 में ये प्रिस्क्राइब्ड किया गया। क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं। Under which section of the protection of children from sexual offences act 2012 a punishment has been prescribed for an attempt to commit an offence। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित किए गए। क्वेश्चन नंबर 51 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, सेक्शन नंबर 18 में ये बातें बताई गई। क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात करते हैं। whoever attempt to commit any offences under the protection of children from sexual offences act 2012 shall be liable
लाइबल टू बी पनिश्ड। जो कोई लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन दंडनीय किसी अपराध को कारित करने का प्रयास करता है वह दंडनीय होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। डी आपका मीन्स की बोथ ए एंड बी की बात करता है। ए में क्या बताया रहा है, बी में क्या बताया जा रहा है, और यही दोनों की बात करता है। हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द लाइफ की बात कर रहा है, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट की बात यहाँ पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 की हम क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 90 ऑफ पॉस्को एक्ट 2012 प्रोवाइडेड दैट पॉस्को अधिनियम 2012 की धारा 19 के अंतर्गत उपबंध किया गया है। अब 53 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, मीन्स की रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स की, अपराधों की रिपोर्ट करने से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं। Any persons including child who has apprehend that offence under this act is likely to be committed or has knowledge that such an offence has been committed, he shall provided such information to। कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है, जिसे यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वो उसकी जानकारी उपलब्ध कराएगा। किसको कराएगा 54 के अकॉर्डिंग, तो ये कराएगा डी को कराएगा। मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी है। बोथ बी एंड सी में, बी में क्या है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को करा सकता है और लोकल पुलिस यूनिट को भी वो सूचित करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करते हैं। विच वेयर द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस इज सेटिस्फाइड दैट द चाइल्ड अगेंस्ट whom an offence has been committed is in need of the care and protection, then it shall after recording the reason in writing make immediate arrangement to give him within 24 hours a notice as may be prescribed। जहाँ विशेष किशोर पुलिस यूनिट एक स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो गया है कि वो बालक जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है उसकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तब वो कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात तो उसे यथा विहित रिपोर्ट को 24 घंटे के भीतर तुरंत रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। कहाँ रखने के लिए 24 घंटे के भीतर वो व्यवस्था करेगा, तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। केयर एंड प्रोटेक्शन, देख रेख संरक्षण गृह में रखवाएगा, निकटतम अस्पताल में। अगर उसके पास दिक्कत हो गई तो उसको अस्पताल में भी रखवा सकता है, जैसे चोट लगा हो चाहे कुछ भी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस यूनिट शैल रिपोर्ट द मैटर विदाउट डिले विदिन 24 आवर अंडर सेक्शन 19 टू द। क्वेश्चन नंबर 56 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। ऑल ऑफ द एबो की बात कर रहा है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात कर रहा है, स्पेशल कोर्ट की बात कर रहा है और सेशन कोर्ट की यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। अंडर द सेक्शन 21 ऑफ पॉस्को एक्ट 2012 इफ एनी पर्सन fails to report the commission of an offence under section 19 and 20 or fails to record the offences under section 19 subclause 2 death, then he shall be liable to punished। अब उसको पनिश्ड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे आपका ए नंबर वाला करेक्ट आंसर होने वाला है। हाँ, ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करते हैं। ए गर्ल चाइल्ड reported the officer in charge of a police station that she has been sexually abused but he does not record the information has been committed any offenses। थाने के भारसाधक अधिकारी को एक बालिका ने सूचना दी कि उसका लैंगिक दुरुपयोग हुआ है, परंतु उसको किसी सूचना को अभिलिखित नहीं किया गया। क्या उसने कोई अपराध नहीं किया है? क्वेश्चन नंबर 58 में जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो डी वाला आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसमें क्या बताया जा रहा है? ए नो become a minor child cannot register any information। B में none because she should be accompanied by her parents, और non because he has a suspension upon girls statement पे, इसीलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा। द ऑफिसर इज गिल्टी ऑफ नॉट रिकॉर्डिंग हर इन्फॉर्मेशन, इसके लिए ऑफिसर जो होगा वो गिल्टी होगा। दोस्तों यहाँ तक इसमें रखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 58 तक इसमें रखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहा है और क्वेश्चन ज़्यादातर रेपिटेशन में आ रहा है। तो दोस्तों इतना तक आप देख लीजिए। और एक और मैंने वीडियो क्रिएट किया है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट को है, उसको भी आप देख लेंगे। उसमें मैंने 120 क्वेश्चन लगभग कराया, तो आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं और इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। ये बाइलिंगुअल है और वो इंग्लिश में है, तो जो आपको समझ में आए वहाँ तक उसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं वीडियो के साथ आपको सामने बहुत जल्दी हाजिर होने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।